फ्रेंड्स, क्या आप सीयूईटी पीजी के थ्रू लॉ या फिर आपने फॉर्म भर किया है, रिजल्ट भी आ चुका है, आप काउंसलिंग भर कर रहे होंगे, है ना? या करने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर करेंगे या फिर अभी कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर। तो ये काउंसलिंग जब आप कर रहे होते हो तो चॉइस फिलिंग करनी होती है। एंड बिफोर फिलिंग द फॉर्म, यानी जब आपने सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा था और आप लॉ करना चाह रहे थे, तो आपने अपने दिमाग में बस ये दो चीज जरूर सोची होंगी कि एक तो मुझे डीयू से लॉ करना है, डीयू एलएलबी, और एक मुझे बीएचयू से लॉ करना है। ये दोनों में से कोई एक जरूर सपना आपने रखा होगा। अगर आपने ये सपना नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, बट 99% बच्चे डीयू एलएलबी और बीएचयू एलएलबी सीयूईटी पीजी का फॉर्म इसलिए भरे हुए थे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने नहीं भरा तो अलग बात है, बट मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं कि कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से एंड उड़ीसा से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से बच्चे पर्सनली कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर डीयू के अंदर, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर कितने सेंटर हैं और कौन कौन सी चॉइस फिलिंग में हमें प्रेफरेंस कैसे कैसे भरनी है, यानी कौन सा बढ़िया है ना? तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? और अगर आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू वगैरह के बारे में और सीयूईटी के बारे में, ठीक है? चलिए, देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर टोटल 3 सेंटर हैं, ठीक है? बढ़िया कैसे है, क्या कौन सा बढ़िया, ये सारा डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर 3 सेंटर है। पहला सेंटर जो है कैंपस लॉ सेंटर, ठीक है, जो कि 1924 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर का जो सेंटर है वो है LC1, ठीक है, यानी लॉ सेंटर 1। और तीसरे नंबर का जो सेंटर है लॉ सेंटर 2। तो ये टोटल मिलाकर के 3 टोटल सेंटर है। अब इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो है, वो ये है कि इनकी टाइमिंग्स अलग अलग है, ठीक है? ये तीनों के तीनों कॉलेज जो है वो एक साथ नहीं चलते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है इनका, ठीक है? यानी कि अगर मैं बात करूं कैंपस लॉ सेंटर की, तो जो इसका टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट हो करके 8:30-9 बजे से स्टार्ट होकर के 4 साढ़े 4 बजे तक चल रहा है। इट मीन्स दैट इट कंज्यूम्स होल डे, है ना? बस एक मेन चीज ये हो गई, ठीक है? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि LC1 के बारे में, ठीक है, अब LC1 की जो टाइमिंग है वो बच्चों आफ्टरनून है, यानी कि इसकी जो टाइमिंग है 2 या 2:30 से स्टार्ट होती है, 2 बजे से मैक्सिमम आप मान के चलो 2 से स्टार्ट होती है और 7 साढ़े 7 तक क्लासेस चल रही है इसकी, ठीक है? ये लॉ सेंटर 1 की बात है, ठीक है? 7 साढ़े 7 इवनिंग तक, 2 ढाई बजे से आफ्टरनून में क्लास स्टार्ट होती है, 7 साढ़े 7 तक चल रही है, ठीक है? उसके बाद आप देखो लॉ सेंटर 2 के बारे में। लॉ सेंटर 2 की अगर हम बात करें तो इसकी क्लासरूम जो चलती है, इसकी क्लासेस जो चलती है वो 8 से मॉर्निंग में आफ्टरनून के 2 बजे तक, ठीक है, 2 PM तक, 8 AM टू 2 PM, ठीक है? तो ये सारा मेजर डिफरेंस इसका है टाइमिंग का, सबसे बड़ी बात। अब इनकी क्लासेस कैसे होती है, कहाँ होती है क्लासेस? तो लॉ सेंटर 1 की क्लासेस जो होती है वो उमंग भवन न्यू बिल्डिंग में होती है। LC1 की क्लासेस यानी लॉ सेंटर 1 की क्लासेस जो होती हैं वो कुछ क्लासेस होती हैं कैंपस लॉ सेंटर वाले ओल्ड वाले बिल्डिंग में, और कुछ क्लासेस होती हैं उमंग भवन में, उनकी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो ये हो गया मेजर डिफरेंस, ठीक है? कैंपस लॉ सेंटर की क्लासेस कहाँ होती है जरा मैं वो बता दूं। कैंपस लॉ सेंटर की जो क्लास होती है वो ओल्ड बिल्डिंग में होती है, यानी कि पुरानी वाली बिल्डिंग में होती है, ठीक है? तो आप लोग टेंशन मत लेना, ये तीनों की क्लासरूम जो है वो इस तरह से होती है। एंड सबसे पुराना जो सेंटर है वो कैंपस लॉ सेंटर है, उसके बाद LC1 है यानी कि लॉ सेंटर 1 है, और उसके बाद लॉ सेंटर 2 है। बस ये मेन डिफरेंस है। अब मैं बात करूँ पढ़ाई का क्या डिफरेंस है तीनों में, ठीक है? पढ़ाई तीनों में ही जबरदस्त है, तीनों में ही सेम पढ़ाई होती है, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है? टीचर भी रोटेट होते रहते हैं, ठीक है? तो यानी कि कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर मैं और भी डिटेल में पढ़ाई की बात करूं तो लॉ सेंटर 1 की क्लास के बच्चे लॉ सेंटर 2 में क्लास ले सकते हैं, और लॉ सेंटर 2 के बच्चे 1 में क्लास ले सकते हैं। कैंपस लॉ सेंटर के बच्चे LC1 में क्लास ले सकते हैं, LC2 में, यानी तीनों के बच्चे कहीं भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ऐसा टीचर आपको दिख रहा है कि मुझे वहाँ क्लास लेनी है, वहाँ क्लास लेनी है, तो ऐसा है आप कहीं भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये डिफरेंस हो गया आपका। अब बात करते हैं कि वो बच्चे क्या करें जो कुछ करना चाहते हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ और जॉब वगैरह करना चाहते हैं, है ना, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं।
तो उन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप या तो LC1 सेलेक्ट करो या फिर LC2 सेलेक्ट करो। पढ़ाई तीनों के अंदर सेम होने वाली है, तो इसका मतलब आपको ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को LC1 मिलेगा तो मैं CLC की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, या LC2 मिलेगा तो इस तरह से। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग में कुछ UPSC की भी तैयारी करनी है तो आप आफ्टरनून का कॉलेज ले सकते हो, या फिर अगर आपको आफ्टरनून में कुछ करना है, यानी पढ़ाई करनी है या फिर जॉब करना है, कुछ भी करना है, तो आप LC2 क्लास ले लो। LC2 8 बजे से स्टार्ट होकर 2 बजे तक खत्म हो जाता है, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी फैकल्टी ऑफ लॉ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, 3000 के अप्रोक्सीमेट सीट हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लोग आ जाते हैं, आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे पीजीज वगैरह की फैसिलिटीज भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। कॉलेज की जब चॉइस फिलिंग आप कर रहे होगे, तो अगर आपको पूरे दिन वाला कॉलेज चाहिए, ठीक है, डिफरेंस यही है, पूरे दिन वाला कॉलेज यानी कि तो CLC ले लेना। उसके बाद अगर आपको मॉर्निंग का टाइम खाली चाहिए, है ना, तो आप LC1 ले लेना। अगर आपको इवनिंग का टाइम खाली चाहिए तो आप लॉ सेंटर 2 ले लेना, ठीक है। अगर सपोज करो तो जैसा आप कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से क्लास ले सकते हो, उस तरह से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सोच समझ के कॉलेज सेलेक्ट करना कि आपको टाइमिंग का इशू ना हो बाद में चल के, ठीक है। बाकी और कोई इशू आने वाला नहीं है, और सारी चीज़ें सेम होती है लगभग LC1 LC2 LC3। अब बिल्डिंग मैंने बता दिया आपको कि भाई बिल्डिंग कैंपस लॉ सेंटर का ओल्ड बिल्डिंग होता है, नया LC2 यानी लॉ सेंटर 2 का नया बिल्डिंग होता है, LC1 का भी नया बिल्डिंग होता है, और LC1 की क्लास कभी कभार ओल्ड बिल्डिंग में भी लगती है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड करी है। तो यानी जब कभी भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे काउंसलिंग के लिए, जब आपका रिजल्ट आ चुका है वैसे, ठीक है, अगर और जो बच्चे अगली बार जब पेपर देंगे, तो जब भी आप कभी सेलेक्ट करें तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे दिन का चाहिए तो CLC, और अगर आपको आफ्टरनून का चाहिए तो LC1, ठीक है, और अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए तो LC2, ठीक है। तो ये आप कर लेना। बहुत सारे बच्चे जो है मॉर्निंग शिफ्ट ले लेते हैं ताकि उनको इवनिंग में टाइम मिल जाए, ठीक है, समझ रहे हो बात को। बहुत सारे बच्चे इवनिंग में ले लेते हैं, तो यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, डिफरेंट कुछ नहीं है। लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी CLC की सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद LC1 की लाइब्रेरी है, उसके बाद LC2 की, तो थोड़ा बाकी सारी बुक्स आपको हर जगह ही मिल जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। और एक ऊपर से एक सेंट्रल लाइब्रेरी वहीं पर है जहाँ पे आप कोई भी बैठ सकता है। और यहाँ पे भी लॉ सेंटर 1 की लाइब्रेरी में, LC1 की लाइब्रेरी में या LC2 की लाइब्रेरी में कोई भी बैठ सकता है। कैंपस लॉ सेंटर की लाइब्रेरी में भी कोई भी बैठ सकता है, पढ़ के आराम से आप बुक्स वगैरह कोई सा भी बुक पढ़ो, ठीक है। बस आप खाली इशू कराना होगा तो आपके अपनी लाइब्रेरी में जाके इशू होगा, बाकी पढ़ने के लिए कोई किसी को मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यूनिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, जो शायद ही आपको कहीं प्रॉपर इतनी तरीके से बताएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एंड वीडियो को जरूर लाइक कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हूँ, और किसी भी और तरह का आपको वीडियो चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए कमेंट में कर देना, ताकि मैं उसके लिए भी आपका क्लैरिफिकेशन करने के लिए एक वीडियो ला दूँ अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिए, इंतजार करिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।